Hello bachcho, let's read this question. The question says a hot body is placed in air, cooled down according to Newton's law of cooling. The rate of decrease of temperature being k times the temperature difference from the surrounding. Starting from t equal to 0, find the time in which the body will lose half of the maximum heat it can lose. तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर फाइंड करना है. तो वहां का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of decrease of temperature is being k times the temperature difference from the surrounding. So equation हो जाएगी dt divided by dt is equal to minus k multiply t minus t naught. यहाँ t naught temperature of the surrounding. फिर इस इक्वेशन को लिख लेंगे dt dt divided by dt is equal to minus k t minus t naught है. So equation becomes dt divided by t minus t naught is equal to minus k dt. ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस के dt. इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को. इंटीग्रेटिंग above equation integration time t 1 to t temperature t1 to t dt divided by t minus t naught is equal to minus k टाइम t इक्वल टू 0 टू t dt. इसको सॉल्व करेंगे. लॉग इक्वेशन हो जाएगी t माइनस t नॉट डिवाइड बाय t माइनस t नॉट डिवाइड बाय t 1 माइनस t नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. यहाँ मैंने एक स्टेप मिस कर दी है. इसका जो इंटीग्रेशन होगा लॉग dt डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय t माइनस t नॉट हो जाएगा लॉग t माइनस t नॉट. लिमिट लगाएंगे t1 टू t. लिमिट लगाने के बाद वैल्यू आएगी log t माइनस t नॉट डिवाइड बाय t1 माइनस t नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. ये इक्वेशन हो जाएगी. अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं t माइनस t नॉट डिवाइड बाय t1 माइनस t नॉट इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस के टी. और इसको लिख लेंगे t माइनस t नॉट इज इक्वल टू t1 माइनस t नॉट e रेज टू पावर माइनस के टी. ये हो जाएगी इक्वेशन 1. नाउ बॉडी विल लूज हीट. बॉडी हीट लूज करेगी. बॉडी विल लूज heat till temperature till t is equal to t naught. So in this हीट लॉस की वैल्यू निकालेंगे. हीट लॉस
delta Q is equal to mc S is the specific heat multiplied by temperature difference, that is T1 minus T0. So according to question में the time find the time in which the body will lose half the maximum heat it can lose. Heat, suppose maximum heat delta Q will lose half of the maximum heat. हाफ ऑफ क्या होगा इसका, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एम एस, और इक्वेशन से डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम एस और इसका हाफ करेंगे डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ये T1 माइनस T0 डिवाइड बाय कर देंगे 2 दोनों साइड इस इक्वेशन से. लेट डेल्टा क्यू डिवाइड बाय 2 बी द लॉस heat loss in time T1. So temperature in time T1 is loss in temperature in time T1 निकालेंगे तो T temperature at टाइम T1 पे टेम्परेचर निकालेंगे तो T1 माइनस टेम्परेचर फॉर T1 माइनस T1 माइनस T0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस T0 डिवाइड बाय 2. अब इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आएगा, T लिखेंगे T1 प्लस T0 डिवाइड बाय 2 माइनस T0 इज इक्वल टू T1 माइनस T0 माइनस T0 e रेज टू पावर माइनस के टी. अब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी T1 माइनस T0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू T1 माइनस T0 e raised to power minus kt. Here T1 minus T0 to T1 minus T0 cancel, so equation becomes 1 divided by 2 is equal to e raised to power minus kt. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा kt इज इक्वल टू log 2. सो t की वैल्यू निकालेंगे, t इज इक्वल टू ये है टाइम T1. सो टाइम T1 पे टेम्परेचर ये है T1. सो T1 इज इक्वल टू log 2 डिवाइड बाय k. So the time in which the body will lose half the maximum heat is T dash equal to log 2 divided by k. So hope this answer of your questions. Thank you.